हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। तो स्विंग ट्रेडिंग सीरीज और हम लोग एक WD गैन कॉस्मोग्राम अप्रोच के साथ साथ में प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के साथ किस तरीके से कोई भी स्टॉक को पिक करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज 20 जून है। एग्जैक्ट एक महीने पहले हमने जस्ट अ सेकंड तो एग्जैक्ट एक महीने पहले हमारे जो मेंटोरिंग प्रोग्राम है 6 मंथ, तो वहाँ पर हमने RCF को एनालाइज किया था और उस वक्त हमने यहाँ पर RCF पे एक एम पैटर्न को फाइंड आउट किए थे। ठीक है, अब उसके साथ और भी एनालिसिस थे, वो भी मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल पे सेंड किए थे। तो आज के दिन अगर मैं देखता हूँ, RCF ने आज के दिन एग्जैक्ट सेम 30 डेज में मार्केट में 50% की रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। ओके, तो यू कैन सी इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग पैटर्न को बनाने से पहले मार्केट बहुत सारे हिंट देते हैं। मतलब मार्केट अगर ऊपर जाने वाला हो, अगर वो शेयर मैनिपुलेटेड नहीं है, तो वो बहुत सारे हमारे लिए पैटर्न क्रिएट करेगा बाय इटसेल्फ। तो वो पैटर्न हमें कैसे समझ में आते हैं, वो समझने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक है प्राइस बेस्ड, दूसरा है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है? एक्चुअली टाइम बेस्ड ट्रेडिंग को बहुत सारे लोग गलती से टाइमिंग को प्रॉपर तरीके से वो नहीं समझ पाते, एंड एंड ऑफ द डे दे फेल इन देयर टाइम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो आपको वो टाइम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर फेलियर ना आए, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। उसमें से एक रूल है WD ज्ञान के 90 एंड 144 डेज रूल। अब 90 एंड 144 डेज रूल को हम लोग वीकली चार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मंथली चार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल तरीके से देखूं, ये 2024 है। अगर मैं वीकली चार्ट पर ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट, इन द वीकली चार्ट 2023 पे मार्केट में बॉटम बनाए थे 27 मार्च 2023। ठीक है, तो सिंपल तरीका है कि अगर पिछले ईयर मतलब पिछले साल में मार्केट में जब भी टॉप बनाए होंगे या फिर बॉटम बनाए होंगे, तो इस साल यानी कि करंट ईयर में हमें उस टॉप और बॉटम के आसपास मार्केट के टॉप और बॉटम मिल सकते हैं। और यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, ये कहाँ पर बने हैं? ऑन द मंथ ऑफ मार्च, राइट? तो अगर आप मंथ ऑफ मार्च पे यहाँ पर जाएंगे, मंथ ऑफ मार्च इट वॉज अराउंड द 27 ओके, द 27 यानी कि द लास्ट ईयर ऑफ द सॉरी 27 है, लास्ट ईयर ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? 25 मार्च, यानी कि ये लास्ट मार्च महीने का लास्ट हफ्ता। तो एग्जैक्ट मार्केट ने प्राइस टाइम स्क्वायरिंग क्या किया है यहाँ पर। अब इसी चीज को लोग गलती कहाँ पर करते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द WD गैन टाइम कॉन्सेप्ट्स ओनली, क्योंकि बहुत सारे टाइम कॉन्सेप्ट्स के बारे में मार्केट में जो है वो डेटा अवेलेबल होते हैं, बट हम लोग सिर्फ जो चीज़ें 100 साल से भी पुराने हैं एंड विच आर स्टिल करेंटली रनिंग विद द हेवी एक्यूरेसी, तो हम लोग उसी चीज़ पर फोकस करेंगे। तो लोग क्या क्या गलती करते हैं यहाँ पर? ये जो चीज़ें होते हैं इसको लोग एक परफेक्ट टर्निंग ये समझ के लेते हैं, यानी कि लोगों को लगता है कि पिछले साल यहाँ पर बॉटम बनाया था, इस साल यहाँ पर टॉप बनाया। तो ये कहीं ना कहीं जाकर गलती होते हैं, क्योंकि दे डिड नॉट आइदर रीड द WD गैन्स जर्नल, नाइदर रीड द WD गैन बुक्स, नाइदर बिकॉज दोज थिंग्स आर नॉट वेरी इजी टू रीड, नाइदर वहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ों को बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में दिखाया गया है, बिकॉज दोज आर द कोर कंसेप्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। क्योंकि जब टेक्निकल एनालिसिस पहले पहले बन रहा था, चार्ल्स डाउ, द डाउ थ्योरी, एलियट वेव, WD गैन, दे आर द पायनियर इन द टेक्निकल एनालिसिस। तो वो वहाँ पर चीज़ों को उतने मार्केटिंग करने की या फिर प्रेजेंटेबल करने की ज़रूरत नहीं थी। सो दे जस्ट गिव द जर्नल्स, गिव द चार्ट्स, गिव द नॉर्मल चार्ट्स इन प्रिंटेड वे। तो उस तरीके से कहा जाता था। एंड अगर आप प्राइस को वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आप वहाँ पर गलती करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो प्राइस वाइज यहाँ पर मुझे कौन से पैटर्न?
नाउ यहाँ पर मेरे जो एंट्री है, अब आप पूछ सकते हैं कि आपकी तो एंट्री यहाँ पर 140 के ऊपर है, तो अपने यहाँ पर क्यों नहीं एंट्री ली, 130 के प्राइस पर क्यों नहीं एंट्री ली? सो दैट इज वायर यू हैव टू अंडरस्टूड द मार्केट कंसेप्ट, द मार्केट सेंटिमेंट। तो यहाँ पर हमने एंट्री उस तरीके से हम लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बाई या फिर सेल कर लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर आए हैं तो वी हैव टू ऑब्जर्व द पर्टिकुलर केस। हमें यहाँ पर क्या देखने की जरूरत है कि मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट क्रिएट अ मदर कैंडल ओवर हियर। तो मार्केट यहाँ पर मदर कैंडल बनाया था, मदर कैंडल बना, देयर आर चाइल्ड कैंडल एंड देयर आर अनदर चाइल्ड कैंडल फॉर्मेशन हैपेंड। मतलब कि मार्केट के रेंज जो है वो श्रिंक कर रहा था। तो जब भी मार्केट के रेंज श्रिंक होते हैं ना, तो टेक्निकली हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलता है। तो दिस इज द ट्रायंगल पैटर्न राइट नाउ। ये जो मार्केट में बना पैटर्न वो है ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न मार्केट में यहाँ पर बना, तो अब भी ट्रायंगल जिस दिशा में ब्रेकआउट देगा, हमें मार्केट में पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन पे ट्रेड करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द पैटर्न ऑलवेज सेड अबाउट द मार्केट। अब यहाँ पर परफेक्ट ट्रायंगल बना, कैसे समझ में आएगा आपको? वॉल्यूम देखिए, 15.995 मिलियन, 11.326 मिलियन, 7.52 मिलियन। अब यहाँ पर एक चीज को कैलकुलेट करो, यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आए, थोड़ा बाइंग आए। अब पूरे बाइंग के बाइंग जो है वो सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हुए। देयर आर हाफ ऑफ द ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज्यादा वो सेलिंग में कन्वर्ट हुए। दिस इज व्हाट द ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस कुड बी डन। देन मार्केट में सीधा एक वॉल्यूम आए विच इज मोर देन द डबल ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम विच इज द 20.26 मिलियन। अब यहाँ पर जब भी इतने ज्यादा वॉल्यूम है, मार्केट ट्रायंगल पैटर्न को क्लियर किया, तो यहाँ से हमें बाइंग पैटर्न को जनरेट होते हुए दिखे। फर्दर मैं डेफिनेटली अगर मैं कहता हूँ कि हर एक टाइम हमें हर एक पर्टिकुलर स्टॉक को एग्जैक्ट उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर हम लोग बाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि जो भी स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहा है और उसी स्टॉक्स को हम लोग 100 में से 100 स्टॉक्स को अगर मैं ये कहूँ कि मैं चूज कर सकता हूँ, तो वो गलत ही होगा, क्योंकि आवर स्कैनर हैव द लिमिटेशंस एंड अबव द स्कैनर सिर्फ अगर स्टॉक स्कैन करने से ही वहाँ से पैटर्न बन जाता, मतलब स्टॉक स्कैन किया नेक्स्ट दिन बाई कर लिया, तो वो तो उतना आसान नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर कहीं पर मुझे स्कैनिंग पे मिला, देन मार्केट रिट्रेस, देन मार्केट अगेन बाउंस बैक, अगेन मार्केट रिट्रेस, अगेन मार्केट बाउंस बैक। तो यहाँ पर जो पैटर्न बना, ये हमें मार्केट में कंफर्म बुलिश पैटर्न की तरफ ले जा रहा था। कंफर्म बुलिश पैटर्न इन द सेंस की एज पर द बुक पैटर्न, एज पर द थ्योरी। थ्योरी क्या बोलते हैं? थ्योरी हमेशा हमें ये बोलते हैं कि मार्केट जब भी एक ट्रेंडिंग मोड पर जाते हैं, लाइक दिस वे, अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मोड पे गया है, वहां से अगर मार्केट ने रिट्रेस किया और प्रीवियस सपोर्ट जो है मार्केट के, वो सपोर्ट को मार्केट ने नहीं तोड़ा, ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट में एक रुकावट आएगा। दूसरा, अगर मैं यहां से देखता हूं, मार्केट गॉन फर्दर अप ऑन द अपवर्ड साइड, मार्केट में थोड़ा रिट्रेस आए, बट इस बार भी मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट को नहीं तोड़ा विच इज देयर। अब बिना प्रीवियस सपोर्ट को तोड़कर मार्केट अगर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो यहाँ इस तरीके से मार्केट में बुलिश पैटर्न जो है वो जनरेट होते हैं। एंड फर्दर अगर मार्केट में कोई रीजन की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, ये वाले जो थर्ड पैटर्न है वो ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ से अगर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आते हैं और वो कहीं ना कहीं जाकर प्रीवियस सपोर्ट्स पर जाकर रुकता है, तो वहां पर आपके अलार्म एक्टिव होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ मार्केट में दिखेगा। अगर मार्केट फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो हमें यहाँ पर पैटर्न दिखेगा बाइंग के, और इसी जगह पर हमें आइदर एम pattern is always decide you the possibility of the bullish turning, and same time the same thing happened with the W, and W is for the bearish turning, depends on the overall structure in the market। तो हमें यहाँ पर M bullish pattern देखने को मिला। अब M bullish pattern जब भी हमें देखने को मिला, इसके पहले भी डे चार्ट पे दिखा था, जिसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे अपने जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है वहाँ पर बात किए थे। तो एम बुलिश पैटर्न जब भी मार्केट में एक रिट्रेस दिए, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एम बुलिश पैटर्न
वी कैन सी पोस्ट द 3rd of June हमने यहाँ पर एंट्री किया। उसके पहले मेरे अलग अकाउंट पे एंट्री है, बट फिलहाल मैंने इस यहाँ पर छोटा सा एक एंट्री लिया एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंट्री करेंटली वी आर एट देयर। क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न बनता है ना, ये बहुत ही बेस्ट पैटर्न बनता है एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको डे चार्ट पे पैटर्न दिखेगा। डे चार्ट पे आपको परफेक्ट पैटर्न दिख जाते हैं। दिस इज वेयर वी कैन सी। तो मार्केट यहाँ पर डे चार्ट पे एक परफेक्ट पैटर्न हमें दिखाई दिए। एंड द नेक्स्ट डे मार्केट में जो गैन लेवल है, गैन लेवल 144, जिसके बारे में मैंने बात की थी 90 and 144 के रूल, तो बेस्ड ऑन दैट वी फाउंड दिस। नाउ सेम थिंग वी कुड अप्लाई इन द डे चार्ट। अब डे चार्ट पे हमें टाइम स्क्वायर कैसे मिलेगा? फ्रॉम द डे चार्ट इटसेल्फ, इफ आई सी द टाइम स्क्वायर लाइक फ्रॉम द डे रेंज, सॉरी फ्रॉम द डेट रेंज, अगर मैं प्रीवियस ईयर का मार्केट के जो लो है उस वहाँ से लेकर एक टर्निंग को डिसाइड करता हूँ, जैसे कि प्रीवियस ईयर के 91.1, 89.5, ये 89.5। तो यहाँ से लेकर अगर मैं देखता हूँ, देयर आर 144 लेवल एट हियर, देयर आर 144 लेवल एट हियर। तो यहाँ पर आपको अगर कौन से पैटर्न दिख रहा है, ये जो 144 पे मार्केट आए हैं, इस पर्टिकुलर आप प्राइस को नोट कीजिए जहां पर आए हैं मार्केट। यहाँ पर आप प्राइस को नोट कीजिए। कौन से प्राइस है ये? 126। तो मार्केट में जब 126 के लेवल पर मार्केट यहाँ पर आए, तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल को दोबारा से क्रॉस नहीं किया समहाउ। एंड फर्दर मार्केट में जब मार्केट जब दोबारा से जब रिट्रेसमेंट किया, तो वहां पर मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। अब यहाँ पर हमें कौन से पैटर्न देखने को मिल रहे हैं? द पैटर्न इज शोइंग कि हायर बॉटम फॉर्मेशन। तो देयर आर 2 हायर बॉटम एट हियर, देयर आर 3rd हायर बॉटम एट हियर, मतलब कि मार्केट यहाँ पर बुलिश टर्निंग कर रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को कहूँ, तो दिस इज द प्लेन stock finding using the cycle of annual cycle. Secondary, we found few of the numeric based trade, and third, which is the most important, that is the cosmogram and the square of 9. तो मैं जब भी ट्रेड्स करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे जो मेन फोकस होते हैं, तो वो मल्टीपल कंफर्मेशन के जरिए होते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, स्क्वायर ऑफ 9 की बात मैंने किए थे, तो 13, 130, द ऑड एंड इवन नंबर को अगर मैं फोकस करता हूँ, 130, 140 ऑड इवन नंबर दोनों लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पर मौजूद था, 130, 140। सो इफ आई गो टू द हियर एंड चेंज द कलर टू जस्ट गिव यू अ कंफर्म ट्रेड, 140 एंड दिस इज द 130। तो ऑड इवन नंबर को अगर मैं स्क्वायर ऑफ 9 के जरिए देखता हूँ, तो मार्केट जस्ट टेक अ सपोर्ट एट द even number, it did not reach towards the odd number. At the same time, the market closed above the 0.25 level. So this is where we found few of the confirmation, and there are few levels of the analysis is left, but I would like to close the video right here, and because I have planned to create two more stock analysis video for today, and the rest of the strategies I will discuss over here. In between, if you want to want to learn the stock market and want to start for the advanced level, you can always learn from this particular Gantt time theory concept, the Ganzilla concept. There will be also the broadcast level. We will in the broadcast channel, we will keep on sending this kind of live analysis, because see, this was the one of the live analysis. It is not the I send you the post-market analysis or anything. This is a live analysis. Even we send the post-market analysis also. Live में भी बहुत सारे analysis send किया जाता है for the 6 month onwards, and by giving you the proper scanners and by giving you the proper levels, you will always find yourself as a good position after 3 to 6 months of the. So that's it for today. As of now, from my end, we'll get back in the next one.